और इनका मस्तिष्क इसी प्रकार साथ देता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन भारत के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर मुरारी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके लिए एक बार सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि इस गांव में पैदा हुए, यहीं से इन्होंने प्रेरणा ली और अब आप लोगों को पता है कि इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही केवल जीव की सेवा और उसके प्रति समर्पित इन्होंने बना दिया है। क्योंकि व्यक्ति ने कहा है नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन नर सेवा नारायण सेवा से भी बढ़कर इन्होंने जीव सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। क्योंकि आपको पता है कि मानव की सेवा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी उसका रिश्तेदार भी होगा, उसका सगा संबंधी होगा, या उसका परिवार के व्यक्ति होंगे, या फिर सौते व्यक्ति अपने हाथ पैर से भी अपनी इच्छा अनुसार चल फिर सकता है या किसी चीज़ को उपलब्ध कर सकता है। लेकिन पशु इन चीज़ों से वंचित होता है। क्योंकि आप जब गहराई से सोचेंगे, यदि कोई आदमी बीमार होता है तो उसके लिए पानी लाया जा सकता है, दिया जा सकता है, उसके लिए खाने की व्यवस्था की जा सकती है, वो खुद भी कर सकता है। यदि वो चल फिर नहीं सकता तो व्हील चेयर या और अन्य संसाधन या सुविधा जुटाए जा सकते हैं। आप चिंतन करके देखें, यदि कोई जीव बीमार है, अपाहिज है, तो उसके जो सजातीय जीव हैं, चाहे उसकी माता हो, भाई हो, बहन हो, जो भी संबंध हो उसका, लेकिन वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि एक कुत्ता धूप में पड़ा हुआ है, चल फिर नहीं सकता, तो दूसरा कुत्ता उसको उठा के छाया में नहीं लिटा सकता, या उसके लिए दवाई नहीं ला सकता, उसके लिए पानी नहीं दे सकता, उसके खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? मानव कर सकता है। तो जीव की सेवा करना हम सबकी दृष्टि में एक बहुत बड़ा पुण्य है। और जो जीव की सेवा करता है तो जीव का जीवन तो बेहतर होता ही है, उसके साथ साथ हमारा जीवन भी समृद्ध होता है, क्योंकि ये सब प्रकृति के जीव हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि यदि इनका चिंतन और इनका शरीर और इनका मस्तिष्क इसी प्रकार साथ देता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन भारत के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर मुरारी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके लिए एक बार सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब ये इतना योगदान दे सकते हैं तो हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि इससे करुणा दया में भी वृद्धि होती है, सहानुभूति भी बढ़ती है, प्रकृति का संतुलन भी बनता है। तो बच्चे सोचते होंगे कि हम क्या योगदान करें ताकि हमारा भी कुछ पुण्य लगे या हमारा भी सेवा भाव बने, हमारे अंदर भी परोपकार की भावना जागृत हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी पशु आश्रय हैं, पशु स्थान हैं, पशुशालाएं हैं, उनके लिए आप योगदान दे सकते हैं। तो आप आर्थिक रूप से योगदान नहीं दे सकते, आप श्रमदान कर सकते हैं, वहाँ जाकर मेहनत कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी पशु को गोद ले सकते हैं। अब ये पशु मैंने गोद ले लिया, अब मैं इसकी सेवा करूँगा, इसको खाना दाना डालूँगा। आप या आपका परिवार दान दे सकता है। दान भी आर्थिक हो तो भी अच्छा है, यदि हरा चारा हमारे घर उपलब्ध है तो भी अच्छा है। तो इस प्रकार हम अनेक कार्य हैं जो कर सकते हैं। और सबसे जिसमें कुछ भी नहीं लगना है वो कार्य है, यदि पशुओं के प्रति किसी प्रकार की क्रूरता कोई करता है, अनावश्यक उनको पीटता है, क्रूरता करता है,
तो उसको हम रोक सकते हैं। उसको रोकने के दो तरीके हैं। आप उसके सामने प्रार्थना कर सकते हैं, अब भाई ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, जीव को नहीं पीटना मारना चाहिए। दूसरा, आप उसको धमका भी सकते हैं यदि आपसे छोटा है या आपके समान है, ऐसा करना गलत है। आप अपने मार के देखें, जब आपको पता चलेगा कि कितनी पीड़ा होती है। तो सब में आत्मा सूक्ष्म रूप से विद्यमान है और हम सभी ने इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इस गांव के लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि मुरारी लाल जी जैसे इस गांव में नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुरारी लाल जी का हम लगभग देखते रहते हैं। अब भी भंडारा 101 गांव में इनका निरंतर चला हुआ है। तो अपने अपने गांव में नहीं, आसपास के जितने भी इर्द गिर्द गांव पड़ते हैं उनमें गाड़ियां जाती हैं और जो भी आवारा पशु, आवारा से मतलब जो पालतू नहीं है, उनके लिए भोजन की ये व्यवस्था करते हैं। हम इनकी वीडियो और क्लिप देखते हैं। तो जहाँ भी आप इनकी वीडियो क्लिप फेसबुक पर जहाँ भी आप या आपका परिवार देखे तो वहाँ कमेंट ज़रूर करें और धन्यवाद करें और इनकी प्रशंसा करें। इन्हीं शब्दों के साथ विद्यालय परिवार की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद के साथ इन्होंने अपने प्यारे बच्चों के लिए, अपने गांव के स्कूल के लिए जो म्यूजिक सिस्टम की घोषणा 26 जनवरी को की थी। अब यहाँ म्यूजिक थोड़ा मेरे को अच्छा तो लगा लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा। उसके लिए इन्होंने स्वतः ही अपनी संस्था की तरफ से, अपनी जेब से, अपने परिवार की मेहनत की कमाई से ये म्यूजिक सिस्टम आप लोगों को समर्पित किया है। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार इनके लिए नतमस्तक है। धन्यवाद। अब मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि अपने ये अनमोल विचार मुखारविंद से रखेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक और इनका आते ही जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, भारत माता की। देखिए, जो ये जीव जंतु कल्याण सेवा दल है ना, ये जीवों के कल्याण के लिए बना हुआ है। इसमें हम भी सम्मिलित हैं। आज देखो आपके सामने जो ये आवाज़ आ रही है, ये भी कल्याण ही है, ये उसी में आता है। तो हमारी जो जीव जंतु कल्याण सेवा दल है ना, वो किसी का भी कल्याण कर सकती है जो जरूरतमंद है, जहाँ पे कमी है। जीवों से लेकर मानव सेवा, जैसे गरीब बेटियों की शादी है, उस प्रकार से हम करते हैं। जहाँ पे पढ़ाई के क्षेत्र में कोई बात आती है, कोई भी मदद की बात आती है, हम आगे खड़े रहते हैं। आगे कभी भी कोई बच्चा आप में से ऐसा दिखे भाई मेरी पढ़ने की क्षमता, मेरे घर का बजट खराब है या बिल्कुल गरीब अवस्था में, आप गुप्त रूप से सूचना दे दो मेरे को, सामने मत आओ, गुप्त रूप से मेरे को बता दो। वही शर्म भी आओ, देखो गांव का काम से गुप्त रूप से किसी को भेज दो, मैं मदद पहुंचाऊंगा वहाँ पे। उसका पूरा पढ़ाई खर्चा जब तक पढ़ेगा वो हम देंगे। सामने मत आना भाई, ऐसा लगता है भाई यहाँ कोई कर रहा है तो आप गुप्त रूप से बता दिए मेरे को। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा मैं। बहुत सारे हमारे टीचर भी डरते हैं उससे। आपके स्कूल में भी 7-8 दिन पहले निकला था सांप, निकला था ना, मैं पकड़ के लेके गया था उसको। उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी मैंने। थोड़ी सी जानकारी जो कहेंगे, घर के अंदर कई बार रंग दीवारों पे मिलता है, कई कोने में मिलता है, जिसके ऊपर लाल लाल सा रंग होता है, सफेद सफेद छिटके से होते हैं, उसमें निशान होते हैं, सांप के ऊपर होते हैं ना। उसमें किसी प्रकार का जहर नहीं है। डरते हैं काफी, कई का तो हार्ट अटैक भी आ जाओगे। उसमें किसी प्रकार का जहर नहीं है। कॉमन वोल्फ नाम से उस स्नेक को जानते हैं। वो अक्सर घरों में रहता है। छिपकली वगैरह, छिपकली के अंडे खा लिए या छोटे मच्छर वगैरह जो है उसको खा के टाइम पास करता है। उससे संबंधित आप मेरे को याद कर लेना। हम हमारी संस्था की तरफ से कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे। धन्यवाद।